औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। एक वलीउल्लाह थे या एक अल्लाह के नेक आदमी थे। उनके पास एक औरत गई, एक ऐसी औरत जिनके हाँ खाने को एक टाइम का खाना भी नहीं था। उनकी बेटियां भी थी, रिश्तों की वजह से भी परेशान थी। वो उस वलीउल्लाह के पास गई और वो वलीउल्लाह उस वक्त ऐसी कंडीशन में थे कि गोया वो बात कर रहे थे, वो वक्फ थे अल्लाह के ज़िक्र में। और ऐसे टाइम पे अगर किसी की दुआ उससे मांगी जाए तो वो फ़ौरन कबूल की जाती है। तब उस औरत ने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, हमारे यहाँ रिस्क की भी तंगी है और मेरे बेटियों के अच्छे नसीब के लिए भी। तब उस वलीउल्लाह ने एक रोटी दी उस औरत को और कहा कि ये ख़ुद भी खा लो और अपने बच्चों को भी खिला दो। उसने ऐसा ही किया और उस रोटी के बाद उनके घर के दरवाज़े रिस्क के लिए ऐसे खुले कि हर एक दरवाज़े से रिस्क आता था और रिस्क की काफ़ी फरवानी हुई। यही मेथड औरत ने अप्लाई किया, नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र किया और रोटी पका के अपने बच्चों को भी खिलाई, ख़ुद भी खाई। लेकिन वैसा मज़ा नहीं आया, वैसा रिस्क के दरवाज़े नहीं खुले जैसे कि उस वलीउल्लाह के कान में असर था। वो पहुंची उस आदमी के पास और सारा वाक़या सुनाया। तब उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं उस वक्त अल्लाह से बात कर रहा था, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा था और मेरी कैफियत इसलिए कबूल हुई क्योंकि मैं उस वक्त में था कि मेरे आगे अगर कुछ भी हो रहा होता तो मुझे कुछ ना दिखाई देता, क्योंकि मैं उस कैफियत से गुज़र रहा था और अल्लाह से उस कंडीशन में बात कर रहा था कि गोया अल्लाह मुझे सुन रहा है। मैं अपने ज़िक्र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और वो ज़िक्र क्या था? वो था दरूद इब्राहिमी का, वो था दरूद पाक का। अगर हम दरूद पाक पर गौर करें, फ़िक्र करें, और आज के ज़माने में भी लोग दरगाह पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कुछ कबूल भी हो जाती है। वजह यही थी कि वो अपने ज़िक्र से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। वो जब ज़िक्र इलाही में मशगूल होते तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो ज़िक्र कर रहे होते तो उनका ज़िक्र अर्श पर सुना जाता। वो झूठ नहीं बोलते, वो धोखा नहीं देते थे। आजकल के मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज पे भी जाते हैं, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, फ़रेब भी करते हैं। तो हमारी इबादतों का मज़ा इसीलिए नहीं है कि हम दोगले मुसलमान हैं। गोया हम धोखा भी देते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं तो हमारा जहन कहीं और होता है, हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा वजूद नमाज पढ़ रहा होता है। अगर हम ज़िक्र इलाही की बात करें तो सबसे पाक ज़िक्र जो है वो दरूद पाक को माना जाता है और इसीलिए इंसान को भी दरूद पाक जो रिसाइट करता है उस इंसान की खसलत भी यही ऐसी बन जाती है कि वो ख़ुद भी पाक साफ़ हो जाता है। लोग उनकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाते हैं और जब वो दरूद पाक रिसाइट करता है तो वो दरूद, वो ज़िक्र उसको ठंडक, उसको सुकून पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दरूद पाक की कबूलियत की निशानियाँ अगर देखी जाए तो सबसे पहले निशानी यही ज़ाहिर होती है कि आपको ज़िक्र सुकून देता है, आपके इर्द गिर्द ठंडक, आपके इर्द गिर्द माहौल, आबो हवा साफ़ हो जाती है। कहीं गंदगी का आपका माइंड नहीं जाता, झूठ आपकी ज़ुबान से बहुत कम निकलना शुरू हो जाता है, बशर्ते ये कि आप ज़िक्र इलाही में वैसे ही मुसर्रफ हो, वैसे ही आपका टाइम लगे जैसे कि उसकी इज़्ज़त करना, उसको रिसाइट करना हक़ बनता है। और ये हक़ आप अल्लाह ताला ने ही हमें दिया है कि मैं पढ़ता हूँ, मेरे फ़रिश्ते रिसाइट करते हैं और फिर वो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है जिसको तौफ़ीक मिलती है। और ये सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, ये सलाम है और बेशक सलाम का जवाब भी दिया जाता है। कुछ लोग मेरे डीएम्स में आके कहते हैं कि कितने तादाद में पढ़ना है, कितने दिनों में पढ़ना है। पहले अपना माइंड ये बनाइए कि अगर मैं शुरू करूँगा दरूद पाक को तो ये सारी ज़िंदगी के लिए मैं करूँगा, सिर्फ मन्नत के हद तक नहीं है कि मेरी मन्नत या मेरी हाजत पूरी हो जाए तो मैं दरूद इब्राहिमी को छोड़ दूँगा। याद रखिए कि जिसने भी दरूद इब्राहिमी को शुरू किया है वो कभी छूटता नहीं है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी एक ऐसी पाक आदत है जिससे हमारा बदन साफ़ होता है, जिससे हमारी खसलत साफ़ होती है, जिससे हमारी ज़ुबान साफ़ होती है, जिससे हमारा दिमाग साफ़ होता है। तो जब भी आप में से किसी के आगे मन्नत वाली बात गुजरे तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बिठा लीजिएगा कि बेशक मैं शुरू तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से ये छूटेगा नहीं, क्योंकि ये वो पाक ज़िक्र है जो नबियों का है, जो औलिया का है, जो फ़रिश्तों का है, जो ख़ुद अल्लाह ताला का है। तो
تو جو مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں کرے، کتنے دن میں پڑھے، آپ نے صرف نیت کرنی ہے، باقی کام کیسے بنتا ہے، باقی فرائض کیسے سر انجام ہوتے ہیں، یہ خود بخود آپ کو وقت سکھا دے گا۔ لیکن ہر ایک سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی لائف میں کم سے کم ایک مرتبہ درود ابراہیمی کی منت ضرور مانگے۔ یقین رکھیے آپ شروع ایک مقصد کے لیے کریں گے، آپ کی ہزار ہاں بلکہ آپ کی ہر حاجت وہ قبول ہوگی، آپ کی ہر مشکل آنے سے پہلے ٹلے گی، اور آپ پر اگر آزمائش آئے گی بھی تو آپ یوں آزمائش سے نکلیں گے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ وہ پاک ذکر ہے جو فرشتے کرتے ہیں اور جو میرا رب کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے کہ دن میں کم سے کم 100 یا 200 مرتبہ ضرور درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ یقین رکھیے کہ اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ٹکتی۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔